हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स। आज का दिन क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही ये तय होगा कि ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा या ये बुल रन यहां पर एंड हो जाएगा। अगर बिटकॉइन की कैंडल हमें 50 वीकली एसएमए के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई देती है तो ये बुल रन कंटिन्यू होता हुआ हमें दिखाई देगा। बट अगर 50 एसएमए के नीचे हमें वीकली कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है तो फिर जो है बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे में बिटकॉइन के अंदर हमें क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है और यहां से क्रिप्टो मार्केट हमें किस साइड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। करंटली अगर क्रिप्टो मार्केट को देखें तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो ग्रीनरी में हमें देखने को मिल रहा है। बीटीसी लगभग 2% के करीब अब दिखाई दे रहा है, इथेरियम में 4% से ज्यादा की तेजी है, सोलाना भी लगभग 3.72% से हमें अब देखने को मिल रहा है। जी कैश की अगर हम बात करें तो वो 24% से अब दिखाई दे रहा है। वही मोनेरो जो कि प्राइवेसी कॉइन है वो 21% से हमें अब देखने को मिल रहा है। करंटली आईसीपी पे एक बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, लगभग आईसीपी जो है वो 17% के करीब हमें डाउन देखने को मिल रहा है। बट बाकी के जितने भी मेजर कॉइन्स है वो सारे कॉइन जो है करंटली यहां पर ग्रीन में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर हम बिटकॉइन का चार्ट पैटर्न देखें तो बिटकॉइन जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है। बिटकॉइन ने बार बार यहां पर $1,04,000 से लेकर नीचे की साइड में $1,03,900 के बीच में रेजिस्टेंस लिया है और करंटली अगर हम देखें तो उसी लेवल के आसपास बिटकॉइन यहां पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि बिटकॉइन कंटिन्यूअसली हमें इसी लेवल पर आज देखने को मिले और आज की क्लोजिंग जो है वो हमें $1,03,900 के आसपास होती हुई दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो 50 एसएमए है वो उसके ऊपर जो है ये वीकली कैंडल हमें क्लोज होती हुई दिखाई देगी। करंटली अगर हम देखें तो 50 एसएमए $1,03,000 पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये इस बुल रन का जो एक अपवर्ड मोमेंटम हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो इंटैक्ट रहता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब से ये बुल रन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से जो है कभी भी हमें 50 एसएमए के नीचे कैंडल क्लोज होती हुई देखने को नहीं मिली है। इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज की कैंडल जो है वो 50 एसएमए के ऊपर हमें क्लोज होती हुई दिखाई दे। फिर अगर कल रात को बिटकॉइन नीचे भी आ जाता है या कल सुबह 5:30 बजे के बाद जब वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद फिर से बिटकॉइन नीचे आ जाता है तो उसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। फिर बिटकॉइन हो सकता है कि $94,000-95,000 तक हमें आता हुआ दिखाई दे। बट वहां आने के बाद भी अगेन नेक्स्ट वीक की शुरुआत भले ही हमें निगेटिव होती हुई दिखाई दे बट जो एंड है नेक्स्ट वीक का वो हमें पॉजिटिव होता हुआ दिखना चाहिए। वापस से एक बार जो है हमें 50 एसएमए के ऊपर नेक्स्ट वीक की भी कैंडल जो है वो क्लोज होती हुई देखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बुल रन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जो दो मेजर सपोर्ट लेवल है वो यहां पर बने रहेंगे। सबसे पहला मेजर सपोर्ट लेवल है 50 एसएमए, इसके ऊपर क्लोजिंग देना वीकली कैंडल को जरूरी है। दूसरा ये ट्रेंड लाइन है, अगर ट्रेंड लाइन पे डेली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन की प्राइस आ भी जाती है और उसी वीक के अंदर रिकवरी करके 50 एसएमए के ऊपर चली जाती है तो यहां पर फिर जो है डरने वाली कोई भी बात जो है बिटकॉइन के अंदर नहीं रहेगी। वही अगर हम यहां पर इथेरियम का चार्ट पैटर्न देखें तो इथेरियम जो है वो करंटली 3.11% से हमें अब दिखाई दे रहा है। काफी अच्छी रिकवरी जो है वो इथेरियम के अंदर हमें पिछले कुछ दिनों से आती हुई दिखाई दे रही है। बट अभी भी अगर हम देखें तो नीचे की साइड में जो है वो बेस फॉर्मेशन का ही प्रोसेस चल रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि इथेरियम 3668 के ऊपर निकलता हुआ हमें दिखाई दे, वो एक पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा और उसके बाद 4263 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन इथेरियम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वही एक्सआरपी की तरफ अगर हम देखें तो एक्सआरपी भी जो है यहां पर बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है बट अगेन एक्सआरपी को भी $2.70 के ऊपर निकलना जो है यहां पर जरूरी रहेगा। और वही सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना को भी यहां से रिकवरी करके $180 के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीएनबी को अगर हम देखें तो बीएनबी में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें आता हुआ दिखाई दिया। अब जो मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो यहां पर जो है 1055 का हमें देखने को मिलेगा। उस लेवल के ऊपर अगर बीएनबी चला जाता है तो एक अच्छी रिकवरी बीएनबी के अंदर वापस से एक बार हमें आती हुई दिखाई देगी। एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम बीएनबी के अंदर हमें आता हुआ दिखाई देगा। वही एस्टर की अगर हम बात करें तो एस्टर जो है अब बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि ऑलरेडी काफी आउट परफॉर्म कर चुका है। ऐसे में जो है अब एस्टर में एंट्री करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहां पर रिस्की रह सकता है। वही बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस पिछले
वीक में काफी अच्छा हमें गिरता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली 7 नवंबर को बिटकॉइन डोमिनेंस ने एक बड़ी कैंडल बनाई। उसके बाद हमें अल्ट कॉइन्स में 30% से लेकर 70% तक के पंप एक ही दिन में आते हुए दिखाई दिए थे। बट अब पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो साइडवेज मोमेंटम जो है वो बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर दिखाई दे रहा है। 59.54% का लेवल यहां पर ब्रेक करना जरूरी रहेगा। वो लेवल अगर ब्रेक हो जाता है बिटकॉइन डोमिनेंस का तो फिर जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर भी हमें बनता हुआ दिखाई देगा, डाउनवर्ड मोमेंटम हमें बनता हुआ दिखाई देगा। और इसका फायदा जो है, अपवर्ड फायदा जो है वो हमें अल्ट कॉइन में देखने को मिलेगा। वही अगर हम अदर्स की बात करें तो जिस दिन पंप आया था उस दिन लगभग 22 बिलियन के आसपास जो है वो हमें यहां पर अदर्स में ऐड होते हुए दिखाई दिए थे। ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक अगर हो जाती है तो अदर में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें लौटती हुई दिखाई देगी और उसके बाद फिर से एक बार अदर्स जो है वो हमें लगभग 300 बिलियन के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आज का दिन, अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी देखना है तो एक ही चीज देखनी है, वो ये है कि क्या कल सुबह 5:30 बजे बिटकॉइन की वीकली कैंडल जो है वो 50 वीक SMA के ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं। एक ही चीज जो है बस हमें अब यहां पर देखनी है। अगर वो क्लोजिंग आ जाती है तो फिर बाकी की चीजों के ऊपर ध्यान हम देंगे, अदरवाइज जो है चीजें थोड़ी सी खराब हमें मार्केट में होती हुई दिखाई देगी। अब मैं आपके साथ एक ऐसी न्यूज शेयर करने वाला हूं जहां पर बिटकॉइन का टारगेट दिया गया है। अगर हम यहां पर देखें तो जो रॉबर्ट कियोसाकी है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी थी और ये बहुत सारे अलग अलग प्रेडिक्शंस जो है वो देते रहते हैं, कभी बिटकॉइन के ऊपर बुलिश रहते हैं, कभी बेरिश रहते हैं, दोनों साइड की बातें करते हैं। बट इनका कहना है कि यहाँ पर जो गोल्ड है वो $27,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गोल्ड $27,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सिल्वर $100 पर हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है 2026 में। और अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो $2.5 लाख मतलब 250K तक हमें बिटकॉइन जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसीलिए इनका कहना है कि कोई भी जो है यहां पर बिटकॉइन को या गोल्ड को या सिल्वर को सेल ना करे, उल्टा बाय करने के लिए देखिए। आपको क्या लगता है, क्या सच में बिटकॉइन $2.5 लाख तक, गोल्ड $27,000 तक और सिल्वर $100 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा, या ये एक बस मार्केटिंग गिमिक है? क्योंकि काफी सारी बार ऐसा भी होता है कि न्यूज में आने के लिए जो है इस तरह के उल्टे सीधे प्रेडिक्शन दिए जाते हैं बट उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। तो क्या ये एक वही कोशिश है न्यूज में आने की, या सच में ऐसा होता हुआ दिखाई दे सकता है? आप लोग जरूर बताइए। बाकी वापस से एक बार अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो है टोटल मार्केट कैप जो है वो हमें अभी तक रिकवर होती हुई दिखाई नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि अभी तक नया पैसा जो है वो यहां पर क्रिप्टो मार्केट में हमें आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। वो एक बार आना जरूरी रहेगा। टोटल मार्केट कैप में $3.56 ट्रिलियन का लेवल इंपॉर्टेंट है। वो लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर वापस से एक बार जो एक कंसोलिडेशन जोन बड़ा चल रहा था मार्केट कैप के अंदर, टोटल के अंदर, वो जो है उसी जोन के अंदर जो है टोटल एंटर करता हुआ दिखाई देगा। और फिर जो है हमें यहां पर प्रीवियस हाई जो कि 4.27 ट्रिलियन पर बनता हुआ दिखाई दिया था, वो हाई ब्रेक करना जरूरी रहेगा। बाकी आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या बिटकॉइन 250K तक जाएगा या नहीं जाएगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।